प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 34। इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपने पिछली वीडियो में पूछे थे, जैसे क्या शिवलिंग की उत्पत्ति बोटिव स्तूप से हुई है, क्या शिवाजी महाराज देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, ऊनाकोटी का सच क्या है, क्या वाल शब्द से ही वली शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्नों को वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या शिवलिंग की उत्पत्ति बोटिव स्तूप से हुई है या कोई और रीजन, प्लीज बताएं। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर शिवलिंग परंपरा प्रथम सदी ईस्वी के आसपास से दिखाई देती है, उससे पहले के प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जिन प्रमाणों को ये कहकर प्रचारित किया जाता है कि ये तीसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, ये दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, वो दूसरी और तीसरी सदी ईसा पूर्व के नहीं हैं, वो दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी के हैं और कुछ तो चौथी सदी के हैं, लेकिन उन्हें पुराना कहकर प्रचारित किया जाता है, तो उनकी सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए। जबकि बोटिव स्तूप के जो प्रमाण हैं वो चौथी और पांचवी सदी ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं प्रमाणों की बात कर रहा हूँ, आस्था की नहीं। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर बोटिव स्तूप है, उसे शिवलिंग समझकर लोग पूजा कर रहे हैं उसकी। तो प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि बोटिव स्तूप को ही बाद में शिवलिंग का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, भरमारो अभियान किसने और क्यों चलाया। भरमारो अभियान के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है, ये एक लोक मान्यता है और कुछ सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा इस तरह के शब्द प्रस्तुत किए गए हैं। भरमारो अभियान के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक बुद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन सा धर्म मानते थे। इसके बारे में कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। सम्राट अशोक के लेखों को अगर देखा जाए, उनके शिलालेख अभिलेख पढ़े जाएं, तो उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सम्राट अशोक बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने से पहले वो हिंदू धर्म को मानते थे या जैन धर्म को मानते थे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये सारी मान्यताएं बहुत बाद की हैं। 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के लेखों को पढ़ा गया, तब लोगों को पता चला कि हमारे देश में कोई अशोक नाम का राजा था और वो बहुत शक्तिशाली था। उससे पहले हमारे देश में कोई जानता भी नहीं था कि कौन अशोक है, कौन चंद्रगुप्त मौर्य है, कौन बिंदुसार है। कोई मौर्य वंश नाम की विरासत किसी समय में हमारे देश में थी, ये तक लोग भूल चुके थे। तो उनके लेखों में इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और जो किताबें अशोक के 1500 साल बाद, 2000 साल बाद लिखी गई हैं, उन पर क्यों विश्वास किया जाए। विश्वास अशोक के लेखों पर किया जाएगा जो समकालीन हैं और वहां पर कोई प्रमाण नहीं है। अशोक के भाब्रू बैराट लेख में स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है, बुद्ध धम्म और संघ का उपासक हूँ, और इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको मैं बता भी चुका हूँ अच्छे से। और अशोक के एक लेख नहीं है जिनसे ये जानकारी मिलती है। लुम्बिनी का लेख देख लो, निगाली सागर का देख लो, उन सब में इसी तरह की जानकारी मिलती है और उससे ये समझ में आता है कि वो बुद्ध परंपरा के ही अनुयायी थे। उनके पूर्वज जैसे बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये आजीवक परंपरा के अनुयायी थे, जो कि बौद्धों की ही एक परंपरा थी। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आजीवक परंपरा बौद्धों की थी। ये सामने फोटो देखिए, ये गांधार कला के अंतर्गत मूर्ति बनाई गई थी। इसमें जो आपको मूर्ति दिख रही है वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को इसमें दिखाया गया है। सारे भिक्षुगण वहां मौजूद हैं और उनके सिर की तरफ एक नग्न अवस्था में व्यक्ति खड़ा है। ये आजीवक है जो परिनिर्वाण के समय वहां पे उपस्थित था। इसीलिए सम्राट अशोक हो, चाहे बिंदुसार हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये सब के सब किसी न किसी प्रकार से बुद्ध की परंपरा से ही जुड़े थे। अगर मेरे इस उत्तर से आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आ रहा है तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है, नमस्कार प्रशांत सर, चंदारा वंशा के बारे में कुछ बताएं। छत्तीसगढ़ की पांडु वंश और उड़ीसा की सोमवंशी के बारे में उनकी उत्पत्ति
के बारे में कृपया बताएं। चंद्रवंश को एक प्राचीन राजवंश माना जाता है, लेकिन इसके जो प्रमाण हैं सबसे प्राचीन वो भारत में नहीं मिलते हैं, वो मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं, ईरान वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और चंद्रवंश का जो संबंध है वो सोम से जोड़ा जाता है। इसके बारे में मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि चंद्रवंश की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हो रही है और सबसे जो प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ मिलते हैं। आगे आपने कहा है छत्तीसगढ़ की पांडु वंश। छत्तीसगढ़ का जो पांडु वंश है मुख्य रूप से सिरपुर का जो क्षेत्र है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 6ठी सदी से 8वीं सदी ईस्वी के मध्य में ये शक्तिशाली रहे। बहुत प्राचीन समय की बात नहीं है और इनकी मूर्तियां आज भी मिलती हैं। और आगे आपने कहा है उड़ीसा के सोमवंशी, इनके बारे में। उड़ीसा के जो सोमवंशी राजा थे उनका जो समय माना जाता है वो 9वीं से 12वीं सदी ईस्वी के मध्य का माना जाता है। उन्होंने स्वयं को चंद्रवंशी बताया है। मंदिर निर्माण और क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना विकसित करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। तो ये है प्रश्न और उत्तरों वाला वीडियो। तो यहाँ पर बहुत अधिक विस्तार से जानकारी देना संभव नहीं है। अगर एक ही प्रश्न पर बहुत विस्तार से बात की जाएगी तो अन्य लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर वाल शब्द से वली शब्द नहीं बना। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो वाल शब्द है उसी से जो वली शब्द है वो बना है या नहीं बना है। वाल और वली एक दूसरे से अलग अलग हैं। वाल का अर्थ होता है बच्चा, छोटा, कोमल, ये होते हैं। और वली का अर्थ होता है अर्पण, भेंट या फिर यज्ञ में दी जाने वाली आहुति, ये बलि है। तो भाषाई रूप से बलि शब्द का संबंध अर्पित करने की परंपरा से है, जबकि वाल आयु और अवस्था को दर्शाता है। ध्वनि समानता के कारण ये भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ पूरी तरह से अलग अलग हैं। जब मैं प्राचीन सीरिया का इतिहास पढ़ रहा था तब मुझे इस शब्द के बारे में जानकारी मिली थी कि वाल जो था, इसके बारे में वीडियो बनाया जा रहा है, वो बच्चों की बलि लेता था। तो यहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति भी मानी जाती है, लेकिन ये ऐतिहासिक परंपरा है। लेकिन भाषाई रूप से दोनों शब्दों को अलग अलग माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाल से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है। अभी एप्स्टीन फाइल्स का जो मामला आया था उसके संबंध में भी बहुत सारा झूठ फैलाया गया कि एप्स्टीन के जो लोग थे वो बाल की पूजा करते थे और उन्हें बच्चों की बलियां देते थे। तो ये सारे तथ्य गलत हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों शब्द भाषाई रूप से अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर, मैं कर्नाटक के बेंगलुरु से हूँ। सर, चीनी यात्री हुएनसांग भारत आते समय कर्नाटक में किस राजा का राज अधिकार था? इस राजा का उल्लेख हुएनसांग अपनी यात्रा विवरण लिखा है या ना लिखा है? उत्तर दीजिए। हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में कई क्षेत्रों का वर्णन विस्तार से किया है। और आपने जो कहा है कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में उस समय कौन राज्य कर रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय उस समय राज्य कर रहा था। उसके बारे में लिखा है, राज्य की समृद्धि, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जनता की जो जीवन शैली थी उसके बारे में भी उसने लिखा है। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। शक्तिशाली राज्य की चर्चा की है और ऐसा लिखा है कि शिलादित्य ने उस राजा को पराजित करने का प्रयास किया था। 1 वर्ष तक युद्ध चला था, लेकिन न तो वो राजा पराजय हुआ न शिलादित्य पराजय हुए। इस तरह की जानकारी मिलती है। लेकिन बाद में इसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया और बताया कि राजा हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए थे, क्योंकि एक प्रशस्ति प्राप्त हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए मंदिर में, और वो प्रशस्ति उसके मंत्री ने लिखवाई थी। लेकिन प्रशस्ति होती क्या है? अपने राजा की प्रशंसा में लिखवाई गई एक कविता, और कविताओं को इतिहास नहीं माना जाता। जितनी भी प्रशस्तियां हैं उसमें इतिहास नहीं, प्रशंसा लिखी होती है। और मंत्री, कर्मचारी, व्यापारी राजाओं की प्रशंसा में इस तरह के लेख लिखते थे, बढ़ा चढ़ा के उन्हें राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराज, भगवानों का भगवान, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते थे जो पूरी तरह से अतिशयोक्ति हैं। तो प्रशस्तियों को इतिहास का रूप देना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर मुझे एक बात पूछनी थी,
तेनाली रामा इतने बड़े तर्कशील बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन वो अपनी ब्राह्मण परंपरा को मानते थे और विजयनगर में कभी 4 वर्ण का अभिशाप खत्म नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने सारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत पढ़ रखे थे और उन्हें इन ग्रंथों की सच्चाई भी अच्छे से पता थी। तेनालीराम 16वीं शताब्दी में विजयनगर दरबार के कवि और सलाहकार थे, सामाजिक क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं थे। उस समय समाज वर्ण और जाति में बटा हुआ था और सामाजिक जो स्थिति है वो एक व्यक्ति कभी बदल नहीं सकता। उनकी भूमिका राजा का मनोरंजन, कूटनीतिक सलाह और साहित्य तक सीमित थी। धर्म के मामले में कोई प्रश्न खड़ा करना या सामाजिक व्यवस्था पर आपत्ति जाहिर करना ये कवियों के काम नहीं होते हैं, न सलाहकारों के काम होते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अकबर का सलाहकार किसको माना जाता है? बीरबल को। बीरबल मूल रूप से हिंदू था, लेकिन जब अकबर ने 30,000 राजपूतों की हत्या करवाई तो ये सलाह अकबर को किसने दी थी? बीरबल ने। ये कहना गलत होगा। ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि राजा महाराजा मनोरंजन के लिए और कुछ सलाह लेने के लिए इस तरह के लोगों को रखते थे, लेकिन उनकी सलाह पूरी तरह से स्वीकार करना ये राजा के विवेक पर निर्भर होता था। राज्य की स्थिति, लोगों की राय, ये सब मायने रखती है। आज हम बैठकर किसी भी राजा के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, ये कहना बहुत आसान है। जब तेनालीराम इतने तर्कशील बुद्धिमान थे तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? उनके कार्य क्षेत्र अलग थे, धर्म का कार्य क्षेत्र अलग था। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अगर हम किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे मैं किसी धर्म को मानता हूँ, तो मुझे उस धर्म में कोई बुराई नजर नहीं आएगी, चाहे वो धर्म कितना भी बुरा क्यों ना हो। ये बुराई किसको नजर आएगी? ये बुराई सामने वाले विरोधियों को नजर आएगी। इस तथ्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि वो एक कवि थे, वो सलाहकार थे। उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि जो सामाजिक परंपरा में वो छेड़छाड़ कर सकते थे। अगला प्रश्न है, सर जी क्या शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? आज शिवाजी महाराज का हिंदूकरण क्यों कर दिया गया है? यदि उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी तो फिर ब्राह्मणों ने उन्हें भुला क्यों दिया? बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनकी समाधि की खोज की। आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आज के परिदृश्य से ये प्रश्न सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू राष्ट्र की संकीर्ण आधुनिक अवधारणा में बांधकर देखना ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से गलत है। 17वीं शताब्दी में राष्ट्र का जो अर्थ होता था वो आज के राष्ट्र के जैसा नहीं था। शिवाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य स्वराज स्थापित करना था, अर्थात स्थानीय जनता के हित में और बाहरी दमनकारी सत्ता से मुक्त शासन। ये आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी महाराज के प्रशासन में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। मुस्लिम सैनिक, अधिकारी और तोपची उनकी सेना का हिस्सा थे। उन्होंने मस्जिदों और सूफी दरगाहों को भी संरक्षण दिया। इससे स्पष्ट है कि उनका संघर्ष किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अन्यायपूर्ण सत्ता के विरुद्ध था। लेकिन आजकल उन्हें बढ़ा चढ़ा के क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? क्योंकि आजकल उनके समाज का वोट चाहिए। ये सब कुछ वोट के कारण हो रहा है। आगे आपने ये भी कहा है कि ज्योतिबा फुले ने उनकी समाधि की खोज की। ये सही है। उससे पहले लोग जानते भी नहीं थे, सब भुला दिया गया था शिवाजी महाराज के बारे में। और हमारे देश की ये परंपरा है जिसे आप मिटा नहीं सकते, तो उसे अपना बताना शुरू कर दो। और यही शिवाजी महाराज के साथ हुआ, यही गौतम बुद्ध के साथ हुआ, यही कबीर के साथ हुआ, यही अन्य जो संत हैं उनके साथ हुआ। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये समझना है कि शिवाजी महाराज का जो संघर्ष था वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था। वो स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। वो स्वराज का अर्थ हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। तो इन छोटे छोटे तथ्यों को आपको समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और इसलिए शिवाजी महाराज को किसी एक धार्मिक या जातीय ढांचे में सीमित करने के बजाय उन्हें न्याय, स्वशासन और जन कल्याण के प्रतीक के रूप में समझना ज्यादा ठीक रहेगा। और जो सही इतिहास है उसे समझने का प्रयास करो। अगला प्रश्न है, क्या वाल देवता का संबंध भगवान राम से है क्या?
बाल देवता और श्री राम का संबंध सीधे तौर पर तो नहीं दिखाई देता। इनके बारे में कई विद्वान अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं, पर उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि बाल देवता सेमिटिक परंपरा का एक देवता था। इनडायरेक्ट रूप से कई संबंध दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे देश में सेमिटिक परंपरा को मानने वाले लोग मौजूद हैं। वही सेमिटिक परंपरा जिसका संबंध बाल देवता से है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनडायरेक्ट रूप से तो है, लेकिन डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिससे यह साबित किया जा सके कि बाल देवता का संबंध भगवान श्री राम से है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो जिसके आधार पर यह कहा जा सके। लेकिन सेमिटिक परंपरा का अध्ययन करने पर थोड़ी सी जानकारी मिलती है और उससे यह समझ में आता है कि सेमिटिक परंपरा के कई देवताओं की पूजा हमारे देश में होती है। अगला प्रश्न है, उनाकोटी का सच क्या है सर? उनाकोटी त्रिपुरा के उत्तर जिले में स्थित एक प्राचीन शैल शिल्प स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल देव प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उना का अर्थ होता है कम और कोटि का अर्थ होता है करोड़, लेकिन हर जगह कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर करोड़ ही है। कुछ जगहों पर कोटि का अर्थ प्रकार से भी है। और स्थानीय कथाओं के अनुसार, ये इतिहास नहीं है, कथा है, कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान शंकर 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी की ओर जा रहे थे, और जो देवता समय पर नहीं जागे वे यहाँ पर पत्थर बन गए हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये मूर्तियां कब की हैं? 8वीं सदी के आसपास की, कुछ तो 9वीं सदी 10वीं सदी की हैं। तो ये स्थानीय परंपराएं, लोक कथाएं, इनमें सच्चाई कम, अतिशयोक्ति बातें ज्यादा होती हैं। इन्हें इतिहास का रूप नहीं दिया जा सकता। क्षेत्रीय शैव परंपरा और जनजातीय कला का मिश्रण इनमें दर्शाया गया है। इस प्रकार उनाकोटी लोक कथा, क्षेत्रीय आस्था, प्राचीन शिल्प कला का अनोखा संगम है, लेकिन ये इतिहास नहीं है। अगर आप इसे इतिहास मानोगे तो ये 8वीं सदी में आके थम जाएगा। अगर आप इसका संबंध भगवान शंकर से जोड़ोगे तो फिर ये एक कथा है, कहानी है और कल्पना है, क्योंकि 8वीं सदी में भगवान शंकर को रखना मूर्खता है। अगर कथाओं की माने तो यही कहा जाता है कि भगवान शंकर 1 करोड़ देवी देवताओं को लेकर काशी की ओर जा रहे थे, 8वीं सदी में जा रहे थे, और जो देवता नहीं जागे वो ये पत्थर बन गए। लेकिन वो मूर्तियां कब की हैं? 8वीं सदी की। तो ये लोक मान्यताएं, जन आस्थाएं, ये कविताओं पर आधारित होती हैं, कहानियों पर आधारित होती हैं, इनमें इतिहास कम होता है। तो उनाकोटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सर सुमेरियन माइथोलॉजी में बुल की सवारी करता एक देवता स्कुर है जो तूफान का देवता है, क्या वो ही महेश्वरा है? क्योंकि कुषाण भी सेंट्रल एशिया वाले हिस्से से ही आए थे। सुमेरियन देवता स्कुर तूफान, वर्षा और बिजली का देवता है, जबकि महेश्वर, जिन्हें शिव की उपाधि भी दी गई है, भारतीय परंपरा में सृष्टि संहारक के रूप में जाने जाते हैं। योगी, तपस्वी भी उन्हें माना जाता है। दोनों का बैल से संबंध दिखता है। स्कुर तूफानी शक्ति के प्रतीक बैल से जुड़ा है। कुछ विद्वान प्राचीन संस्कृतियों के प्रतीकों में समानता, जैसे बैल, पर्वत, तूफान की ओर संकेत करते हैं, पर स्कुर और महेश्वर को एक ही देवता मानने का कोई ठोस ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। लेकिन दोनों की मध्य समानता बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ये सही है। लेकिन दोनों एक ही हैं, ये कहने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे पास या किसी भी इतिहासकार के पास कोई प्रमाण नहीं है। इतना कहा जा सकता है कि दोनों की मध्य समानताएं हैं, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने की वजह से सीधे कह पाना कि दोनों एक ही हैं उचित नहीं होगा, क्योंकि इतिहास का मतलब कथा और कहानी नहीं होता है। इतिहास का मतलब ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद होने चाहिए, और जब तक किसी चीज के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण न हो तब तक उसे इतिहास का रूप देना उचित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर, अपने सर से सिक्के को घुमाकर नदियों या नहर में डालने का क्या कारण था और यह कब से शुरू हुआ?
कृपया जरूर बताएं। इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको दे सकता हूं, लेकिन ये कब से शुरू हुआ ये बता पाना बहुत मुश्किल का काम है। सिर से सिक्का घुमाकर नदी या नहर में डालने की परंपरा आस्था और लोक विश्वास से जुड़ी है। नदियों को प्राचीन समय में जीवन दायिनी मानकर लोग इनकी पूजा करते थे, इनसे मनोकामना मांगते थे और अपनी सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना भी करते थे। मैंने आपको कई बार बताया है कि श्रमण परंपरा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे भूमि की, सूर्य की, चंद्र की, नदियों की, पहाड़ों की और पेड़ों की। इनकी पूजा करते थे क्योंकि ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं। पहाड़ों को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त हैं और जो प्रकृति प्रदत्त था वो उनकी पूजा करते थे। और इन्हीं परंपराओं को बाद में श्रमण संस्कृति से निकले हुए धर्मों ने स्वीकार किया और धीरे धीरे ये परंपराएं पूरे भारत में फैल गईं। हर धर्म वाले ने इन्हें स्वीकार किया। प्राचीन समय में तांबे के सिक्के जल शुद्धि से भी जुड़े माने जाते थे। आजकल आपने देखा होगा कि लोग रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख देते हैं, सुबह पीते हैं, फिर उसका फायदा भी बताते हैं। तो प्राचीन समय में जो तांबे के सिक्के होते थे वो जल शुद्धि से भी जुड़े माने जाते थे। फिर बाद में लोहे के सिक्के चलने लगे, लेकिन लोगों की आस्था में बदलाव नहीं हुआ और सिर के ऊपर से घुमाना नजर उतारना या अहंकार का प्रतीक समझा जाता था। और ये प्रथा किसी एक धर्म में नहीं बल्कि विभिन्न लोक परंपराओं में दिखती है। आपने कहा कब से शुरू हुई, तो ये बता पाना असंभव है क्योंकि जल अर्पण की परंपराएं और प्रकृति की पूजा हमारे देश में अति प्राचीन काल से हो रही है और इसकी शुरुआत श्रमण परंपरा से होती है। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।